जिसकी आप सुनते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, आज बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक। जो शौकत मुकद्दम हैं उनके बयान पर अकरम कुरैशी थेरेपी वर्क के वकील हैं, उन्होंने 2.5 घंटे की जरा की। उस जरा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपके सामने मैं रखूँगा। जो मंडे को बड़ा अहम दिन है, उस रोज़ को शौकत मुकद्दम जो हैं उनके बयान पर फाइनली जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसके वकील जो हैं स्टेट काउंसिल हैं सिकंदर जुल्करनैन सलीम, वो जरा करेंगे। अगर वो आ गए तो वो जरा करेंगे। और इसके साथ ही बिल्कुल ये केस अपने एंड पे पहुंच चुका है। इसमें जो एंड की तरफ जा रहा है अभी, जो इसमें तफ्तीशी अफसर हैं अब्दुस्तार खान, उनका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होगा और उसके बाद फर्दर जो है वो मामला आगे चलेगा और उस पर जरा होगी। इस जो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम अकरम कुरैशी साहब ने जो जरा की है वो आपके सामने रखेंगे कि क्या क्या सवालात उनकी जानिब से पूछे गए और उनके क्या कहा जो शौकत मुकद्दम साहब हैं। तकरीबन 12:20 से लेकर तकरीबन 2:15-2:30 बजे तक, जो 2:30 बजे से 2:45 बजे तक जो है वो उनके जो जरा थी वो जारी रही। इसमें जो सवाल पूछा गया अकरम कुरैशी साहब की जानिब से कि इब्तदाई रिपोर्ट की नकल आपको दी गई थी, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दी गई थी। इब्तदाई रिपोर्ट मतलब जिस पे FIR का इंदराज किया गया था। आपके इल्म में है कि वकुआ के रोज़ 10 बजे का जो है वो वक़्त लिखा हुआ है वकुआ के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी मुझे इल्म में है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब FIR आपको भेजी तो आपने तहरीरी दरख्वास्त तफ्तीशी अफसर को दी, तो उन्होंने कहा जी तफ्तीशी अफसर ने वो जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट लिखी थी और उसके बाद FIR हुई थी। कितने बजे बकरा लेने आप जो वो उन्होंने पूछा, उन्होंने एग्जैक्टली जो है टाइम याद नहीं है लेकिन दिन का टाइम उन्होंने बताया। उसके बाद ये बताया कि आपकी बीवी F10 में गई थी, कितने बजे गई थी आपने नहीं लिखवाया, तो उन्होंने कहा जी ये मैंने नहीं लिखवाया। अब जब घर से आप निकले तो क्या नूर घर पे थी, ये आपने लिखवाया थी या नहीं थी, तो उन्होंने कहा हमने ये नहीं लिखवाया। उसके बाद ये कहा कि नूर को कॉल करने का आपने लिखवाया कि आपने कॉल की कॉज के हवाले से था ये सवाल, तो वो भी उन्होंने जो कॉल की जो उसके हवाले से लिखवाया कि जो की और जो नहीं की। उसके बाद ये कहा कि आपकी बेटी का फ़ोन आया था, वो फ़ोन का कौन सा मतलब वक़्त क्या था, उन्होंने कहा ये भी हमने नहीं लिखवाया उसमें जो FIR या जो बयान था। किस वक्त कॉल आई थी, ये 19 जुलाई तारीख़ रात को उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पे कॉल आई थी। 19 जुलाई को रात व्हाट्सएप पे कॉल आई थी। फ़ोन नंबर किसका है ये लिखवाया गया है कि जो FIR में फ़ोन नंबर है, उन्होंने कहा कि मेरी जो वाइफ़ है उनका है। उसके बाद ये कहा कि क्या आपने गलत बयानी की कि आपने लिखा कि मेरे नंबर पे कॉल आई, तो वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरा अपना नंबर भी लिखा हुआ है, तो ये कॉल आई थी, मेरे वाइफ़ का नंबर भी है और बाद में मैंने बताया भी था। उसके बाद जो FIR है उसमें ये नंबर लिखा हुआ है बुनियादी तौर पर। तो उसके बाद ये कहा गया कि 10 बजे थाना कोसार का फ़ोन आया था आपको, किसने फ़ोन किया, उन्होंने कहा ये याद नहीं मुझे। तो डेफिनेटली जब एक जो है वो बेटी आपकी इतनी ज़ालिमाना तरीके से ब्रूटल उसका मर्डर हुआ हो और वो इतला दी जा रही हो, तो बंदे को वो तो डेफिनेटली वो क्या रहता है कि आपका नाम क्या है, क्या आप करते हैं, क्या आपका वो होता है। उसके बाद सवाल हुआ कि जब आपकी ये टेलीफोन मिला तो आपने पूछा, उन्होंने कहा कुछ देर में नहीं है कि मैंने पूछा हो कि क्या कौन बंदा बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि सवाल किया, कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है, फरमाइएगा कि वहाँ आपके घर के थाना जो है वो कितना दूर है। उन्होंने कहा कि 20 किलोमीटर है, 25 मिनट लग जाते हैं। आप थाने के अंदर गए, बेटी कत्ल हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अंदर नहीं गया। उन्होंने कहा पर्चा दर्ज कराने के बगैर आप रवाना हो गए, उन्होंने कहा पर्चा दर्ज कराने। डेफिनेटली मतलब हो सकता है ये चीज़ें जो है वो इसको अगर आप सेंसिटिविटी इसकी लें तो मे भी मतलब पर्चा दर्ज कराने हैं तो अल्टीमेटली ये कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन जब इतना ब्रूटली किसी की बेटी को कत्ल कर दिया गया हो तो उस पर डेफिनेटली एहसास जज्बात वो चीज़ें होती हैं कि बंदा सम टाइम उसमें वो पोजीशन में नहीं होता, उसका जो माइंड है वो भी हो सकता है इस तरह काम ना कर रहा हो। तो वो ये पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से बगैर पर्चा दर्ज कराए जो है शुरू की बात हो रही है वो वहाँ से जो है वो मैं आगे चला गया। उसके बाद सवाल हुआ क्या पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने कहा कि 2-3 लोग मौजूद थे जब मैं वहाँ पे गया। तो पुलिस वाले पहले आए या बाद में, उन्होंने कहा तकरीबन 7 भी हम पहुँचे हैं। रिपोर्ट में आपने क्या पढ़ा, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मैंने देखी थी, जो रिपोर्ट जो जिसकी बुनियाद पर FIR जो है वो दर्ज हुई।
तो उन्होंने कहा उन मौके पर पहुंचे तो आप मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा ज़ुबैर मज़हर और वो दीगर पुलिस वाले मौजूद थे। यहाँ पे अकरम कुरैशी ने साहब ने कहा कि ये जो है दुरुस्त बात नहीं कर रहे, इसमें झूठ का जो है वो बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है, पोजीशन जो है मुख्तलिफ है। उन्होंने अपने एतराज़ात साथ साथ लिखवाते रहे। उसके बाद कहा कि डेड बॉडी अगर पोस्टमार्टम के लिए किस वक्त पोस्टमार्टम के लिए लेके, तकरीबन उन्होंने कहा कि 12:15 बजे पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी लेके पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर शाजिया अपना नाम बताया था। डॉक्टर शाजिया को आपने ये सवाल था, उनका जी मैंने बताया था कि मैं शौकत मुकद्दम हूँ और नूर मुकद्दम जो मकतूला है उनका वालिद हूँ। उसके बाद ये कहा सवाल कि डॉक्टर शाजिया के पोस्टमार्टम करने वाली बात गलत है, ये इन्होंने अपना इतराज़ लिखवाया, ये मतलब कानूनी तौर पर लिखवा सकते हैं वकील। उसके बाद सवाल हुआ सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग आपने कब देखी थी? उन्होंने कहा कि 20 की रात को 21 की सुबह, मतलब 20 और 21 की सुबह और ये टाइम था जिस वक्त उन्होंने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी। उन्होंने कहा किस वक्त जो है लगे थे सीसीटीवी फुटेज? उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है। उनका सीसीटीवी देखने के बाद आपने कोई दरख्वास्त दी? उन्होंने कहा फौरी तौर पर मैंने दरख्वास्त नहीं दी थी। उसके बाद क्या ये हकीकत है कि आपने और मुलजमान से मुतल्लिक कोई 20 से 23 जुलाई तक को बयान कलम कराया? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा जो है वो नहीं करवाया गया। उसके बाद ये कहा गया कि आपने 23 जुलाई से पहले अपनी जो दरख्वास्त थी मोबाइल सिम से हवाले से आपने बताया। उन्होंने कहा नहीं, जो नूर मुकद्दम के मोबाइल के हवाले से ऐसी जो है वो बात नहीं की गई थी। उसके बाद अकरम कुरैशी साहब ने पूछा कि 8 अगस्त को आपने बयान दिया था कि मुख्तलिफ लोगों को नामजद किया आपने। उन्होंने कहा कि जो वक़्त है एग्जैक्टली वो तकरीबन 12 बजे का था, दिन का वक़्त था। उसके बाद सवाल हुआ कि क्या आपका ये बयान किसने लिखा था? उन्होंने कहा तफ्तीशी अफसर ने यह बयान लिखा था। उन्होंने कहा कि 161 के बयान जो है वो लिखे गए थे। तो उन्होंने कहा कि आईओ ने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने ये बयान जो है वो कलम बंद किया था। उसके बाद ये सवाल हुआ कि तकरीबन जो इस जो है वो कितना फासला जो है वो प्रीवियसली एक क्वेश्चन में आ चुका था, वो फासले के बारे में सवाल हुआ था। एक सवाल हुआ कि क्या पुलिस ने कोई जो है वो हमसायों में से किसी को बुलाया? जब वहाँ पे शोर था तो हमसायों में से किसी को बुलाया? तो उन्होंने कहा कि शायद हों लेकिन मुझे याद नहीं है, ऐसा रिकवरी के वक्त नहीं बुलाया, ये कहा एग्जैक्टली। उसके बाद ये कहा कि आप कितने टाइम जो है वो वक़ूआ के आगे पीछे मौजूद रहे? तो उन्होंने कहा 20 और 21 के दिन का जो था, 20 जुलाई को मतलब आए और वहाँ पे इतना अर्सा जो टाइम जो है वो वहाँ पे मौजूद रहे। उसके बाद ये कहा गया कि ज़ाहिर के अलावा जो मुलजमान है उनके हवाले से आप मतलब ज़ाहिर फैमिली जो है, ज़ाकिर फैमिली इनके अलावा जो आप किसी को जानते हैं? उन्होंने कहा कि ज़ाकिर फैमिली के अलावा जो है वो मैं किसी को नहीं जानता। तो उनके जो मुलाजमीन हैं और थेरेपी वर्क के जो लोग हैं, तकरीबन 8-9 लोग बनते हैं ये, तो उन्होंने कहा कि नहीं। उसके बाद ये कहा गया कि जो अकरम कुरैशी साहब हैं उनकी जानिब से सवाल किया गया जो कि मुलजमान के नाम आपको किसने बताए? तो उन्होंने कहा कि सोर्स उन्होंने कहा कि क्या सोर्स आपने बताया है कि मुलजमान के नाम आपको किसने बताया? उन्होंने कहा सोर्स मैंने कहीं पे किसी बयान में डिस्क्लोज़ नहीं किया, किसी को नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि पहले शनाख्त थी। उन्होंने कहा जो शनाख्त इस तरह पहले नहीं की मैंने, इस तरह की मतलब शनाख्त पेड़ तो हुई नहीं इस तरह। तो उसके बाद सवाल हुआ कि सीसीटीवी फुटेज से आपको पता चला कि घर के बाहर उसके दोस्त मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कुछ लोग मौजूद थे लेकिन मैं पहचानता नहीं हूँ। दोस्तों के हवाले से एग्जैक्टली बात हुई कि कुछ लोग मौजूद थे लेकिन मैं उनको जानता नहीं हूँ। उसके बाद सीसीटीवी सारे इवेंट की वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग जो है वो वीडियो बना रहे थे वहाँ पे। तो क्या आप उनको उसके हवाले से पता है? उन्होंने कहा वो मुझे नहीं पता। 2 दफ़ा ड्राइवर खलील आया वक़ूआ पर, क्या आप इसमें जानते हैं कि वो 2 दफ़ा आया था? उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। उसके बाद ये कहा कि सीसीटीवी में आपने ज़ख्मी देखा है? उन्होंने कहा जी देखा है। उन्होंने कहा आपको इल्म है वो अमजद है थेरेपी वर्क का? उनका पहले नहीं इल्म था, बाद में मुझे पता चला कि वो अमजद है। तो ये नाज़रीन जो अकरम कुरैशी हैं थेरेपी वर्क के, उनकी जो जरा थी जो शौकत मुकद्दम है उन पे जरा हुई। और इसमें इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें भी हैं कि वो असल में फोकस कर रहे थे, शायद वो लोग जो उसमें नज़र नहीं आ रहे थे दोस्तों के हवाले से, और जो जिनसे बात हुई नूर मुकद्दम के जो लापता होने के बाद, तो उसके हवाले से भी उन्होंने पूछा लेकिन नाम जो है वो किसी का उन्होंने कहा कि ना मैंने लिखा है ना बताया है किसी पे। तो अब एक जरा रह गई है, अब देखते हैं क्या होता है पीर को, और तफ्तीशी अफसर की जरा पे भी आउटकम क्या निकलता है और कब केस ये फाइनल होता है और कब ये फैसला आता है। तब तक इजाज़त दीजिए और इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।